प्रणाम जोहार। मैं आदित्य सर आप लोगों के समक्ष आया हूं एक बार फिर से आप लोगों से मिलने के लिए एकदम प्रतिशत लेकर। अगर आप प्रतिशत निकालना कैसे है नहीं जानते हैं या नहीं सीखे हैं तो आइए मेरे साथ, मैं आपको सिखाता हूं कि प्रतिशत निकालना कैसे है। यदि आप पहले से जानते हैं तो आपका रिवीजन इसमें हो जाएगा। एकदम आसान और सरल तरीके में मैं बताऊंगा कि प्रतिशत को निकाला कैसे जाता है। बहुत सारे मेथड के साथ, बहुत सारे नियमों के साथ आज मैं बताने वाला हूं कि प्रतिशत कैसे निकालना है। तो चलिए बिना देर किए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और मेरे YouTube चैनल जिग टॉपर एजुकेशन पर विजिट कर उसे सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो YouTube से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर पर जाकर उसे फॉलो जरूर करें। मेरे भाई एकदम आसान और सरल तरीके में मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रतिशत, शानदार तरीके में। चलिए बने रहिए, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो कोई आने वाला काम नहीं दे सकता है। सारा कंसंट्रेशन आपका कंसंट्रेशन सारा का सारा होना चाहिए पढ़ाई पे, फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे। क्यों होना चाहिए? आपको पता है कि ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन कभी भी वह पेड़ नहीं काट सकता। टांगी मजबूत होता है लेकिन कभी भी वह बाल नहीं काट सकता। इसलिए आप अपनी तुलना किसी अन्य से ना करें, क्योंकि कभी भी किसी भी क्षण आप अपने मेहनत से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। दुनिया क्या कर रही है इसके पीछे आपको नहीं भागना है। आप बने रहिए अपने आप में कि हम जो कर सकते हैं, हम कुछ विशेष कर सकते हैं, हम डिफरेंट कर सकते हैं, हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं। और चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। प्रतिशत क्या कहता है, आइए प्रतिशत को सीखेंगे। ऐसा आपको देखने में नहीं लग रहा है, सुनने में नहीं लग रहा है कि परसेंट से, चलिए परसेंटेज से बना देते हैं हम इसको। परसेंट यानी प्रतिशत पर आनी प्रति और सेंट आनी सत। सत मतलब 100, सत मतलब 100 है ना। सत मतलब 100 आनी प्रति 100 में से एक। प्रत्येक 100 में से जो होगी वो प्रतिशत कहलाएगा। प्रत्येक 100 में से 2, प्रत्येक 100 में से 3, 100 में से 3%, 100 में से 4%, यानी प्रति 100 3 जो होगा 3%, वो क्या हो जाएगा? तो 3/100। 100 में से 3%, 5%, यानी 5/100। 100 में से 5%। इसको हम कर सकते हैं यानी 1/20। तो ये प्रतिशत है 10%, यानी 10, 100 में से 10 इक्वल टू 1/10। तो ये आपका प्रतिशत निकल के आ रहा है। प्रतिशत क्या है? मतलब कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा कितना होता है। लिख सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा कितना होगा,
100 होगा। प्रतिशत क्या है? तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होगा। यदि हम बात करें x प्रतिशत की, बात हम क्या करें? बात करें x प्रतिशत की, है ना, कि x प्रतिशत, तो x प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो x बटा 100, x बटा 100। बात करें हम 50 प्रतिशत की, तो 50 प्रतिशत बराबर क्या होगा? 50 बटा 100 यानी 1 बटा 2, 2 में से 1 आधा। 20 प्रतिशत की बात करें, 20 बटा 100 यानी 1 बटा 5, यानी 5 आदमी में से 1 आदमी जो होगा वो 20 प्रतिशत होगा। मतलब 5 हिस्से में आपका 1 हिस्सा 20 प्रतिशत कहलाएगा। 50 प्रतिशत बराबर है 2 हिस्से में आपका 1 हिस्सा 50 प्रतिशत कहलाएगा। 10 प्रतिशत का मतलब है 10 हिस्से में आपका 1 हिस्सा 10 प्रतिशत कहलाएगा। आज हम सीखेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना। हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना। तो आपको पता हो गया होगा कि प्रतिशत हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिशत वह भिन्न है जिसको हम क्या करते हैं, जिसके भाग में क्या होता है या जिसका हर में जो होता है 100 होता है। चूंकि भिन्न का मतलब होता है, आप देखिए भिन्न इक्वल टू हो जाएगा आपके पास अंश बटा हर, अंश बटा हर भिन्न होता है। और हर के भागों में कितना बोले? 100 होना अनिवार्य है, तो उसे हम प्रतिशत कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। ये पहली क्लास है प्रतिशत की। आशा और उम्मीद करते हैं आपको एकदम बढ़िया लगेगा। रैचिक स्टाइल में समझाएंगे, थोड़ी बहुत कभी कभार मन बहलाने के लिए आपको कुछ कुछ बोल दिया करेंगे। चलिए देखिए, फिर आते। मतलब है कि प्रति 100 में से जो संख्या है उसे हम प्रतिशत कहेंगे। तो आपके पास कितना दिया? 20 प्रतिशत। तो 20 प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना है तो क्या करना होगा? प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करना होगा। क्या करना होगा? 100 से भाग। तो 20 प्रतिशत बराबर हो जाएगा 20 × 100, 2 पचे 10, एक बार यानी 1 बटा 5 जो होगा वो 20 प्रतिशत के बराबर होगा। 1 बटा 5 कितना होगा? 20 प्रतिशत के बराबर। 15 प्रतिशत बराबर क्या लिख सकते हैं? 15 बटा 100। हमने कहा कि यदि भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, सॉरी प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो आपको डिवाइड करना होगा 100 से। 5 दिया 15, 20 बचे से, यानी ये आ जाएगा आपका 3 बटा 20। ये आ गया आपका भिन्न में बदल रहे हैं, यानी 20 में से 3। अब आपके पास 18 प्रतिशत दिया तो 18 को हम क्या करेंगे? 18 बटा 100 प्रतिशत से 2 से 2 9 18, 50 बार यानी 9 बटा 50 क्या होगा? 18 प्रतिशत के बराबर। 40 प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 40 बटा 100, 1 शून्य 1 शून्य, 2 2 4 2 5 10, यानी 2 बटा 5 जो होगा वो 40 प्रतिशत के बराबर होगा। 2 बटा 5 इसके बराबर होगा 40 प्रतिशत के बराबर होगा। करने वाले हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया है भिन्न, कुछ भी दे रखा है। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं भिन्न में। 2 बटा 5 एक क्वेश्चन, इसको प्रतिशत में बदलना है। यह दे रखा है आपका 1 बटा 2 है ना, और एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास 1 बटा 1। तो यदि हम क्या करते कि भिन्न 2 बटा 5 कितना प्रतिशत होगा? तो 2 बटा 5 कितना प्रतिशत होगा?
तो 2/5 को यदि प्रतिशत में बदलना है, 2/5 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 2/5 को हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत लगा के। मतलब भिन्न में बदलने के लिए एक गुना आता है कि x/y को यदि भिन्न प्रतिशत में बदलना है तो क्या होगा, यानी लिख सकते हैं x/y इंटू 100 प्रतिशत। ये आपका फॉर्मूला काम करेगा। तो हमने क्या किया, x/y इंटू 100 प्रतिशत, यहां से काट देंगे, कितना बार मिलेगा, 20 बार में, तो इक्वल टू कितना आ गया, 40%। यानी 2/5 किसके बराबर है, तो 40% के बराबर होगा। 1/1 किसके बराबर है, तो यहां लिख सकते हैं 1/1 इंटू 100, कटेगा क्या, तो 100% के बराबर 1/1 माना जाएगा। 1/2 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 1/2 जो होगा वो कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, तो अब यहां से देखिए कि 50% के बराबर जो है वो 1/2 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है। चलिए बिना देर की अब क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए बताते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदलिए। तो मेरे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई, साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमने क्या कहा था कि इसके पास शानदार ट्रिक का क्वेश्चन है कि 35% आपके पास पहला दिया है कि 35% को क्या करना है कि साधारण भिन्न में बदल के दिखाना है। तो हमने क्या कहा कि प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100। तो 35% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35/100। अब आपको पता है 35/100, 5 के टेबल में कटे, 5 सत्ते 35, 20 बार में, तो कितना आपके पास आ गया, 7/20। ये साधारण भिन्न में बदलने के लिए काफी है जी, बिल्कुल काफी है। दूसरा आपके पास दिया है कि 0.5 को साधारण भिन्न में बदलना है तो 0.5/100 आप कीजिए। 100 करेंगे 10 मान लो, टक से 10 मान लो हटाएंगे, नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। अब क्या आएगा, 5 से काटिए आप एक बार, 5 दूनी 10, ये आएगा 5 दूनी कितना आएगा, 10, 5 दूनी 10 आ गया। तो बताइए 0.5 जो होगा वो किसके बराबर होगा, यानी 0.5 कितना प्रतिशत होगा, तो 0.5 जो है वो 200% के बराबर होगा। कितना की, 200% नहीं, 1/200। तो 1/200 होगा वो कितना प्रतिशत होगा, 0.5%। अब आपके सामने एक चीज और बता रहे हैं कि 125% को यदि हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलना है। 125% तो लीजिए 125% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125/100। 125/100 यदि हम क्या करते, 5 से काटते तो 25 125, यहां आपके पास 20 बचे, फिर से 5 से काटिए, 5 4, तो 5/4 आपका आएगा साधारण भिन्न का रूप, वो 125% के बराबर होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपको हम देते, आप कर सकते हैं। जैसे मान लेते देते आप इसको करके लिखिएगा, 0.6% को साधारण भिन्न में बदलना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिख लेंगे आप 1.25% को साधारण भिन्न में बदलेंगे।
दो क्वेश्चन है, दोनों को आप स्क्रीनशॉट लेके बना लेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन लेकर फिर से। 16 को प्रतिशत में बदलना है। अभी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तब, यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम क्या करते? डिवाइडेड बाय 100, तब डिवाइड करते, तब डिवाइड करते। चलिए, इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे? ज्यादा कुछ नहीं सोच विचार नहीं करना है। क्या करना है? 9/16 को प्रतिशत के रूप में बदलना है तो x/y है ना, मल्टीप्लाई बाय 100%। चलिए, 4 से 4 चौके 16, 25 बार में 25 चौका 100। और जा रहा है क्या? नहीं जाएगा। कितना बच जाएगा आपके पास? 9 पैसे 45, 5 बाकी कितना बचेगा? बाकी 8, 4, 8, 9 दूनी 18, 4 22, 225/4 प्रतिशत कर सकते। चलिए, अब इसको और हम क्या कर सकते? तोड़ सकते। देखिए, 5 चौका 20 बचा 2, 6 चौका 24 बचा 1.4 प्रतिशत के रूप में आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, एक से एक क्वेश्चन आपको बताते। क्वेश्चन देखिए कैसे प्रतिशत में है। प्रतिशत एकदम आपको हम सिखा के जाएंगे कि 48 का कितना प्रतिशत जो है वो 6 है। सॉल्यूशन एकदम बेसिक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। 48 का कितना प्रतिशत 6? 48 आपके पास क्या दिया है कि 48 दिया है, तो 48 का कितना प्रतिशत 6 के बराबर होगा? 48 का कितना प्रतिशत 6 के बराबर होगा? ये 48 का गुना कितना प्रतिशत 6 के बराबर होगा? तो इसके साथ हम x कर सकते, तो x प्रतिशत बटा क्या हो जाएगा? x/100। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 48 है ना का x प्रतिशत x बटा से 100 बराबर 6, बराबर 6। तो क्या हो जाएगा इसमें? यहां से ऐसे हो सकता है 48x/100 = 6, और इसको भेज दिए हम किधर कर दें? ये दोनों उठा के उधर भेज देंगे तो x = हो जाएगा 6/48 इंटू हो जाएगा 100। जो इधर गुना में होगा उधर जाके भागा में होगा, जो भागा में होगा उधर जाके गुना में हो जाएगा। कितना बार में कटेगा? 8 बार में। अभी 8 बार में कट ही गया है मेरे भाई साहब, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं कैसे? चलिए, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 25 बार में 100। तो जब आ गया x = 25/2 प्रतिशत, तो इसको ऐसे कर दीजिए x = 1, 2, 12.1/2 प्रतिशत। आनी जो है 12.1/2 प्रतिशत, 48 का 12.1/2 प्रतिशत जो है वो किसके बराबर है? तो 6 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया है कि 18 का कितना प्रतिशत जो है वो 36 है। मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, दुनिया बताए कोई आपका नहीं होगा, कोई बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देगा। आप किसी को भी अपना बना के रखिए, कहने का मतलब किसी को भी आप अपना बना के रखिए, है ना, कोई आपको साथ नहीं देने वाला है। जब आपके साथ दुख होगा, जब आपके साथ दुख ज्यादा होगा,
आपको किसी भी चीज की जरूरत है, ढाढ़स की जरूरत है, तो सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार गायब हो जाएंगे आपके पास से। पता है क्यों? उस मोमबत्ती को भी आखिरी में पता चलता है कि जिसको हमने सीने से सटा के रखा वही मेरा बर्बादी का कारण है। जिसको हमने अपने सीने में सटा के रखा वही बर्बादी का कारण है। ये भी मोमबत्ती को आखिरी में जाके पता चलता है। वैसे ही आपको पता चलेगा, हमको पता चलेगा। इसलिए किसी के इर्द गिर्द आपको नहीं घूमना है, आपको एक संकल्प ले लेना है। पढ़ाई को बोल देना इस कदर कि हम तुम्हारे नाम से इस कदर बदनाम हो गए कि अब जीना ही तेरे लिए और मरना भी तेरे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 18 का कितना प्रतिशत जो है वो 36 है। वीडियो को रोक कर कमेंट करके आप जरूर बता देंगे, है ना। तब तक मैं इसको क्या करूं, सॉल्यूशन कर दूं। आपका क्वेश्चन क्या दिया है कि 18 का कितना प्रतिशत जो है वो 36 है ना। कितना प्रतिशत 36 है। तो 18 का x प्रतिशत, x बटा 100 कितना होगा, 36 हो जाएगा। यहां से काट सकते हैं हम क्या, 9 बार में 50 बार, और कटेगा नहीं कटेगा। तो यहां से हो सकता है आपका 9 इंटू एक्स 9x 50 इक्वल टू 36। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 अपन 9 बाय 50, 9 चौका 36। x अपन क्या हो जाएगा, 50 दूनी 200। यानी x का जो 2 प्रतिशत यानी 18 का 200% जो है वो 36 के इक्वल होगा, बराबर होगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भर भर के कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।